नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल केम थर्ड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका यूज क्या होता है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं, चाहे आप क्लास 12 में हों, चाहे आप BSc लेवल के हों, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो उसका यूज क्या होता है हम सब लोग बस पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि इन कार्बनिक रसायनों का यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है एथिलीन C2H4 यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। इसका यूज किस में होता है? तो जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें इसका उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस बनाने में। ठीक है, एथिलीन का उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस बनाने में। मस्टर्ड मतलब ये सरसों का तेल वाला नहीं है। ठीक है, ये बात आप सभी लोग को ध्यान में रखना होगा। इसमें होता क्या है कि आप एथिलीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और सल्फर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर बीच में आ जाएगा। जैसे ईथर बनता है ना, जब एथिलीन पर ईथर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जैसे ईथर बनता है, उसी प्रकार से इसमें जब एथिलीन के साथ मस्टर्ड गैस यानी सल्फर का रिएक्शन कराएंगे तो आपका मस्टर्ड गैस बनेगा। यह एक बहुत ही हानिकारक गैस होता है जिसका कि यूज युद्ध में किया गया था, वर्ल्ड वॉर में किया गया था। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वार गैस कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसका यूज होता है फलों को पकाने में। जो हमारे कच्चे फल होते हैं, आम है, पपीता है, इसको पकाने में किसका यूज होता है? एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे ग्लाइकाल। ग्लाइकाल का फार्मूला होता है CH2OH फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी कि एक कार्बन से क्या होता है, ये कार्बन हो गया, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH2OH, फिर यहाँ पर CH2OH रहेगा। इसका यूज किया जाता है कार रेडिएटर में। जो कार का रेडिएटर होता है उसको एंटी फ्रीज बनाने में इसका यूज किया जाता है, पहला उपयोग। और दूसरा उपयोग है इसका टू प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ व्हील्स, यानी कि जो हमारे स्पेस क्राफ्ट में जो ईंधन होते हैं उसको फ्रीज करने में, यानी कि उसको जमाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ग्लाइकाल का। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं एसिटिलीन के बारे में। एसिटिलीन का फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इसका हाइड्रोजन जो है कि एसिडिक इन नेचर का होता है। इसमें जो है कि कार्बन, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यह ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है कि ये जो है कि ट्रिपल बॉन्ड के चलते इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसके चलते कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। अब इसके कारण से इसका हाइड्रोजन क्या हो जाता है? आसानी से निकल जाता है H+ के रूप में। ठीक है, चलिए इसकी ये बात अलग बात है, जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज एसिटिलीन का पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसका उपयोग किया जाता है जनरेट लाइट जनरेट करने में। ठीक, और वेल्ड मेटल, धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस रूप में इसका उपयोग होता है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के रूप में। ठीक, एंड टू प्रिपेयर द सिंथेटिक रबर, और इसका उपयोग किया जाता है सिंथेटिक रबर बनाने में, जिस सिंथेटिक रबर का नाम है नियोप्रीन। ठीक है, इतना इसका उपयोग है। अब हम अगला देखते हैं मेथिल एल्कोहल यानी कि CH3OH। इसका उपयोग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल विथ पेट्रोल। पेट्रोल के साथ हम इसका उपयोग किसमें करते हैं? ईंधन बनाने, मतलब कि इसका उपयोग करते हैं पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में। ठीक है, और इसका फिर दोबारा उपयोग है आपका, यहाँ पर देखेंगे यूज्ड टू सिंथेसिस वार्निश। वार्निश को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एंड पॉलिश, और फिर यूज टू डीनेचर द एल्कोहल। एल्कोहल को डीनेचर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे क्लोरोफार्म। ठीक है, क्लोरोफार्म का उपयोग क्या है? क्लोरोफार्म का तो बहुत ही खतरनाक उपयोग है। देखिए, इसमें एक कार्बन से एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन जुड़े रहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है एनेस्थेटिक में, यानी कि एनेस्थेसिस में, यानी कि जो निश्चेतक के रूप में, बेहोशी के दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एंड टू प्रिजर्व द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट और एनिमल से सब्सटेंस प्राप्त होता है उसको सुरक्षित करने में इसका उपयोग किया जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू पॉइजनस गैसेस फास्जीन। यह जो है कि क्लोरोफार्म जब इसको वायु के या फिर सनलाइट के, देखिए सॉरी, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, अपने आप को फास्जीन गैस में बदल लेता है, जिसका फार्मूला होता है COCl2, और यह जो है कि बहुत ही हानिकारक हो जाता है। इसलिए इसको क्या होता है कि इसलिए इसको हम बोतल में भर करके रखते हैं। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे सभी लोग कि ग्लिसरीन का क्या यूज होता है। देखिए, ग्लिसरीन का यूज होता है
फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, फूड प्रिजर्वेटिव नहीं, फ्रूट्स एंड जूस प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है। ठीक है, ग्लिसरीन का फार्मूला होता है C3H8O3। इसमें 3 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी 3 ठो OH ग्रुप यानी 3 ठो एल्कोहलिक ग्रुप इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसका यूज होता है चमड़े के उद्योग में, लेदर इंडस्ट्री में, और उसके साथ साथ इसका उपयोग होता है कोएगुलेशन ऑफ रबर, रबर को कोएगुलेट करने में। ठीक है, यानी कि स्कंदित करने में। जैसे कि हम लोग दूध को कोएगुलेट करते हैं, स्कंदित करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, पनीर बनता है। इसी प्रकार से लेटेक्स को यदि हम स्कंदित कर दें तो उससे क्या बनता है, रबर बनता है। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में एक ठो कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो कि आप देख सकते हैं। इसका यूज किया जाता है विनेगर यानी कि सिरका बनाने में, फिर मेडिसिन बनाने में, और इसके साथ साथ इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यानी कि कार्बनिक विलायक के रूप में यूज करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड अच्छे मात्रा में टमाटर में भी पाए जाते हैं। इसमें जो है कि 2 ठो कार्बोक्सिलिक समूह मौजूद रहता है। ठीक है, 2 ठो कार्बोक्सिलिक समूह आपस में जुड़े रहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है क्लॉथ्स को, कपड़ों को प्रिंटिंग करने में, और फिर फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ इसका यूज किया जाता है कोलतार के सिंथेसिस में, कोलतार को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो देख सकते हैं ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा भाई। ग्लूकोज तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसका बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है पेड़ पौधों से, गन्ने के रस से, फलों से, इसको बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज जो है कि कार्बोहाइड्रेट जो है कि बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में उपस्थित है। ठीक है, और पेड़ पौधों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक, ग्लूकोज में 5 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और 1 ठो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक, इसका यूज होता है एल्कोहल के सिंथेसिस में। ठीक है, क्योंकि 5 ठो एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। यह जो है कि फ्रूट और जूस का प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षित करने के लिए इसको भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन देखिए, यह जो है कि कार्बनिक रसायन का क्या है, बैकबोन है। कार्बनिक रसायन का बैकबोन है। ऐसा हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना भी आप कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे हर जगह आपको बेंजीन 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 बेंजीन, बहनजी 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 दिखाई देंगी। ठीक है, बहनजी नहीं बेंजीन। ठीक है, इसका यूज किया जाता है तेल और फैट यानी कि वसा को घोलने में। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए तेल और फैट दोनों क्या है, नॉन पोलर है, और बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर है। इसको पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि विलयन चैप्टर में यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर में हम सभी लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जो समान होते हैं वह समान को घोलते हैं, अर्थात पोलर पोलर को घोलेगा, नॉन पोलर को घोलेगा, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी। ठीक है, और देखिए इसका उपयोग किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में, यानी कि ड्राई क्लीनिंग शहरों में होते हैं कि जो ऐसे चीजें जो कि बिना पानी के धुलने वाली कपड़े होती हैं उसको धोने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला होता है, क्योंकि हम अभी तक ड्राई क्लीनिंग करवाए नहीं है इसलिए हम इसके बारे में खूब आपको अच्छे से नहीं बता पाएंगे। जो अमीर लोग होते हैं ना वो कराते हैं, अभी हम थोड़े से गरीब हैं चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मजाक हो गया। अगला देखिए, इसका उपयोग किया जाता है बेंजीन को सोडियम बेंजोएट बना करके इसका उपयोग किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव में, यानी कि खाद्य संरक्षक, भोज्य पदार्थ के संरक्षण में। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का उपयोग किया जाता है। टॉल्यूइन का मतलब कि बेंजीन में एक ठो CH3 समूह को जोड़ दिया जाए तो वही होता है टॉल्यूइन। इसका उपयोग होता है सिंथेसिस ऑफ एक्सप्लोजिव, विस्फोटक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इससे विस्फोटक बनाया जाता है। कौन सा विस्फोटक? TNT 246 ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। ठीक, इसको बना करके जो भी आपकी पहाड़ियों को तोड़ा जाता है ना, आप सभी लोग देखे होंगे, या फिर छोटा मोटा कहीं विस्फोट करना हो तो उसको लगा दीजिए और बस टाइमिंग सेट कर दीजिए, हो गया काम, रिमोट दबा दीजिए, काम हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ इसका उपयोग होता है फॉर ड्राई क्लीनिंग, इसका भी उपयोग ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है, एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के संश्लेषण में उपयोग होता है। जैसे कि मेडिसिन यहाँ पर दिया गया है क्लोरामिन टी, इसके संश्लेषण में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला हम देखेंगे फिनाल का यूज। फिनाल भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें बेंजीन में एक ठो OH समूह लगा रहता है। इसका यूज किया जाता है सिंथेसिस ऑफ एक्सप्लोजिव, विस्फोटक के बनाने में। फिर इसके साथ साथ 246 ट्राइनाइट्रोफिनाल, यानी कि इसका एक और नाम है पिक्रिक एसिड, इसके उपयोग में, इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला आपके सामने है बैकेलाइट।
बैकेलाइट एक पॉलीमर है, यह बनता है फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से। जब एक फिनाल एक फॉर्मेल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो आर्थो और पैरा पर मेथिलाल ग्रुप आकर के जुड़ जाता है और यह दोनों आपस में पॉलीमराइज होकर के बैकेलाइट बनाते हैं। बैकेलाइट जो है कि यह एक तरह से देखा जाता है प्लास्टिक के रूप में होता है। यह एक विद्युत का इंसुलेटर होता है। इसका यूज जो है कि स्विच वगैरह बनाने में किया जाता है। कुकर का ढक्कन पर जो ब्लैक कलर का लगा रहता है वो बनाने में, रेडियो, टीवी, ये सब चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी वाले वस्तु है उसके कवर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल के बारे में देखते हैं। यह लास्ट है बट नॉट लीस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि यह क्या है, यह जो है कि ड्रिंकिंग एल्कोहल है। ड्रिंकिंग एल्कोहल का मतलब पीने वाला एल्कोहल, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, शराब। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। ठीक है, ये वही वाला एल्कोहल है। ठीक है, इसका एथिल एल्कोहल को ही पीने वाला होता है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर मिला करके कोई देसी कोई अंग्रेजी ऐसे करके बनाया जाता है। खैर, जो पीता होगा वो जानता होगा। हम इसके बारे में बस इतना जानते हैं कि यही पीने वाला एल्कोहल है। ठीक, इसी प्रकार से इसका और यूज है मेडिसिन बनाने में। दवाओं के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। दवाओं के क्षेत्र में इसका टिंक्चर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके साथ साथ इसका उपयोग है इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक बनाने में। फिर पेट्रोल के साथ इसका उपयोग किया जाता है। इसको पेट्रोल में मिला देने से पेट्रोल जो शुद्ध पेट्रोल है उसको कम मात्रा में और इसको मिला देने से अब जो है कि पेट्रोल बढ़ जाता है, अब जिससे कि इसका यूज करने में बहुत हमें लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कार्बनिक रसायनों का यूज। जो सिंपल कार्बनिक रसायन है जिसको कि हम प्रायः पढ़ते हैं उसका यूज है, और यह ऐसे यूज है जो हमारे दैनिक जीवन में लगभग दैनिक जीवन में इसका यूज होता है। जब देखिए जैसे कि यहाँ पर TNT एक्सप्लोजिव दिया है ये वाला, फिर ऊपर जो है कि सामने आपको TNT दिख रहा होगा, ये हम कहाँ दैनिक जीवन में यूज करते हैं, लेकिन जो भी है ये सब यूज है। हमने जितना भी यूज बताया है ना, यह जो है कि इन सभी तत्वों का 0.001% यूज है। अभी 99.9999% अभी यूज बाकी है। ठीक है, जिसके लिए आपको जानने के लिए आपको बहुत ही डेप्थ में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, यानी कि आपको केमिस्ट्री से उस समय प्यार करना पड़ेगा। ठीक है, तब होगा, तो वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए, आज के वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।